कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस की रात से, जब सभी लोगों ने अपने घरों को सजाया हुआ था। एक घर में हम एक आदमी मैनल को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ अपनी बड़ी बहन के घर आया था और अपने भांजे के साथ खेल रहा था। जैसे जैसे रात हो रही थी उसने अपने भांजे को कहानी सुनानी शुरू कर दी ताकि वो वहां से निकल सके। इसके बाद उसने अपनी बहन से विदा ली और चला गया। जब उसकी वाइफ गाड़ी चला रही थी, मैनल ने देखा कि वो ठीक नहीं लग रही है, तो उसने अपनी वाइफ से पूछा, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या, मुझे बताओ। उसकी वाइफ ने कहा, हम बच्चों के बारे में कब सोचेंगे। तो मैनल ने जवाब दिया, जब सही टाइम आएगा तब हम बच्चों के बारे में सोचेंगे। उसकी वाइफ नाराज होकर बोली, तुम हमेशा यही कहते हो। इसी बीच अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तार से उनकी गाड़ी के पास से गुजरी, जिससे उनकी गाड़ी बेकाबू हो गई। उसकी वाइफ ने किसी तरह गाड़ी संभाली, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में चली गई। इससे पहले कि वो गाड़ी को सही रास्ते पर ला पाती, एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी पलट गई और पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस हादसे में मैनल बच गया, लेकिन उसकी वाइफ की मौत हो गई। अब कहानी हमें 1 साल बाद दिखाई जाती है, जहां मैनल एक बड़े घर में अकेले अपनी बिल्ली के साथ रह रहा है और खबरों में उसे पता चलता है कि एक खतरनाक वायरस पूरे देश में फैल रहा है, जिसके कारण बॉर्डर्स को बंद किया जा सकता है ताकि लोग वहीं रहें और वायरस की चपेट में ना आए, क्योंकि जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। वो गुस्से से भर जाता है और ज़ॉम्बी की तरह दूसरों को काटने लगता है। लेकिन अब ये वायरस थोड़ा कंट्रोल में है, यानी इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी की तरह काट नहीं रहे थे। ये वायरस का पहला वेरिएंट है। अब हर जगह न्यूज चैनल्स पर इसी वायरस के बारे में बात हो रही थी, लेकिन मैनल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले ही अपनी वाइफ की मौत से बहुत ही दुखी था, इसलिए उसने कोई सावधानी नहीं बरती। उसने अपनी गाड़ी निकाली और शहर में घूमने निकल गया। कई जगहों पर उसने लिखा हुआ देखा, अंत की शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। मैनल फिर समुद्र किनारे पहुंचा, क्योंकि उसकी वाइफ ने एक नाव खरीदी थी जिसे वो बेचने आया था। एक कस्टमर से मिलने के बाद जब वो वापिस आ रहा था, उसको उसकी बहन वेलेन का फोन आया, लेकिन मैनल ने फोन नहीं उठाया। फिर वो एक दुकान में गया जहाँ लोग खाने पीने का सामान पागलों की तरह खरीद रहे थे। हालांकि खबरों में ये भी कहा जा रहा था कि सिर्फ जरूरी सामान ही खरीदें, लेकिन लोग डर गए थे कि अगर कोई लॉकडाउन लग गया तो वे अपने घरों से बाहर निकल नहीं पाएंगे, इसलिए घर में जरूरी सामान रखना जरूरी था। घर लौटने के बाद मैनल ने अपनी बहन वेलेन को फोन किया। उसकी बहन ने कहा, मेरा हस्बैंड आर्मी में है, तो उसकी वजह से हमें एक आइलैंड पर भेजा जा रहा है ताकि वायरस से बचा जा सके। वहाँ हमें रहने के लिए एक घर मिलेगा, तो हमारे साथ चलो। वो कहती है, हम आज ही आइलैंड के लिए निकल रहे हैं, लेकिन मैनल ने साफ इनकार कर दिया। वेलेन ने जोर देकर कहा, भाई इस टाइम हमें साथ रहना चाहिए, और हाँ, तुम्हारे पास के एयरपोर्ट से भी आइलैंड के लिए फ्लाइट्स जा रही हैं। अगर कल भी आओ तो ठीक है, लेकिन जरूर आना। मैनल वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन बहन के जोर देने पर वो मान गया। अगली सुबह उसने अपनी पैकिंग की, अपनी बिल्ली को साथ लिया और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई गाड़ियां देखी जो लोगों से भरी हुई थी और सभी लोग आइलैंड जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। मैनल रास्ते में खबरें सुन रहा था और उसे पता चला कि पिछली रात वायरस का दूसरा वेरिएंट आ चुका है। वायरस इन्फेक्टेड खून के कांटेक्ट में आने और काटने से फैल रहा था। जब मैनल एयरपोर्ट पहुंचा तो वो टिकट के लिए लंबी लाइन में खड़ा हो गया, क्योंकि हर कोई आइलैंड पर जाना चाहता था। तभी एक अनाउंसमेंट हुई कि आइलैंड पर जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये सुनकर सभी घबरा गए और पूछने लगे, अब हम आइलैंड कैसे जाएंगे। फिर वेलेन का फोन आया और उसने कहा, भाई वायरस के दूसरे वेरिएंट की वजह से ये एयरपोर्ट बंद किया जा रहा है, तुम घर वापिस चले जाओ और बाहर मत जाना, मैं तुम्हें बताती रहूंगी कि आगे क्या करना है। तभी एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। मैनल ने किसी तरह अपनी बिल्ली को लिया और बाहर निकल आया। वो अपनी गाड़ी से घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसने लंबा ट्रैफिक जाम देखा। कई घंटे इंतजार करने के बाद भी जब ट्रैफिक नहीं हटा तो उसने अपनी गाड़ी छोड़ दी और बिल्ली के साथ पैदल ही घर की तरफ चल दिया। जब वो घर पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। आर्मी के जवान उसके पड़ोसी के घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने घर के चारों तरफ प्लास्टिक की सुरंग जैसी कोई चीज बनाई थी और उसके पड़ोसी को जबरदस्ती बाहर खींच रहे थे, क्योंकि वो वायरस के नए वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो चुका था। मैनल घर लौटा और सो गया। अगली सुबह वेलेन का फोन आया और उसने कहा, भाई सिचुएशन और खराब होती जा रही है। सुना है कि सरकार सिक्योर्ड जोन बना रही है जहां लोगों को सिक्योर रखने और क्वारंटाइन करने का प्लान है,
लेकिन खबरों में बताया जा रहा है कि वहाँ भी खतरा है। जाहिर है इतने सारे लोगों के साथ रहने से वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जो भी हो, घर से बाहर मत निकलना और सिक्योर जोन में बिल्कुल मत जाना। मैनल ने खबरें देखी और पाया कि सारे बॉर्डर्स बंद किए जा रहे हैं। जब उसने अपना फोन चेक किया तो वायरस से जुड़ी वीडियो हर जगह थी। इन वीडियोस में बताया जा रहा था कि इन्फेक्टेड लोगों से खुद को कैसे बचाना है और वायरस का दूसरा वेरिएंट कैसे फैलता है। ये सब देखकर मैनल टेंशन में चला गया और सोचने लगा इस देश में ये क्या हो रहा है। तभी सरकार की तरफ से इमरजेंसी मैसेज आया जिसमें कहा गया कि कुछ ही घंटों में किसी को भी घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होगी और सभी बाजार बंद कर दिए जाएंगे। मैनल जल्दी से एक दुकान में खाने पीने का सामान लेने गया, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। लोग सब कुछ ले जा चुके थे। जो कुछ भी सामान मैनल लेने की कोशिश कर रहा था उसे भी उससे छीन लिया गया। किसी तरह उसने कुछ चीजें इकट्ठा की, उन्हें बैग में डाला और दुकान से बाहर आ गया। दुकान से बाहर आने के बाद मैनल ने देखा कि एक इन्फेक्टेड आदमी एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर रहा था। मैनल ने एक रॉड उठाई और पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए बाहर आया, लेकिन इन्फेक्टेड आदमी का ध्यान मैनल पर चला गया और वो उसकी तरफ दौड़ने लगा। मैनल ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर ने गोली चलाकर उस इन्फेक्टेड आदमी को मार दिया। मैनल आगे बढ़कर पुलिस ऑफिसर की मदद करना चाहता था, लेकिन पुलिस ऑफिसर जिसे काट लिया गया था उसने मैनल को दूर रहने को कहा। मैनल के चले जाने के बाद पुलिस ऑफिसर ने खुद को गोली मार ली ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। घर लौटने के बाद मैनल ने अपने घर को पूरी तरह से सिक्योर करना शुरू कर दिया। शाम तक नेटवर्क भी बंद हो गया। रात को आर्मी के जवान उनके इलाके में आए और लोगों को सुरक्षित जोन ले जाने के लिए बसें लाए। मैनल ने अपनी लाइट्स बंद कर दी और घर में छुप गया ताकि वो उसे साथ ना ले जाएं। अब हमें 2 हफ्तों बाद दिखाया जाता है कि पूरा इलाका पूरी तरह से खाली हो चुका था और मैनल ही वहाँ पर अकेला बचा था। उसने अपनी बहन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया और कहा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरा खाना खत्म हो रहा है। जब उसने वीडियो भेजने की कोशिश की तो नेटवर्क ना होने के कारण वो भेज नहीं पाया। उसने खाने की तलाश में बाहर जाने की ठान ली और उसने कई घरों की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। तलाश करते हुए वो एक घर में पहुंचा जहां उसने एक बूढ़ी औरत को व्हील चेयर पर बैठे देखा। मैनल ने सोचा शायद यहाँ पर खाना होगा। बूढ़ी औरत ने उससे कहा, मैंने पास के कुछ घरों पर नजर रखी है, वहाँ जाकर देखो। मैनल उन घरों में गया और उसे वहाँ पर थोड़ा खाना मिला। वो उस खाने को वापिस लाया और दोनों ने मिलकर अपनी भूख मिटाई। हालांकि बूढ़ी औरत ने उससे कहा, ये हमेशा नहीं चल सकता, तुम्हें आर्मी के साथ चले जाना चाहिए था। अगर हमारे पास खाना खत्म हो गया तो हम एक दूसरे को जिंदा रहने के लिए मार देंगे। अगली बार जब मैनल बाहर गया तो उसे एक घर मिला जहाँ बहुत सारा खाना था। मैनल वो खाना बूढ़ी औरत के घर ले आया। उस रात दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया और थोड़ी देर राहत महसूस की। बात करते हुए मैनल ने बूढ़ी औरत को अपनी पत्नी के बारे में बताया और कहा, ये अच्छा हुआ कि वो मर गई। देखो अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगली सुबह मैनल ने वॉकी टॉकी पर बूढ़ी औरत की आवाज सुनी। उसने कहा, जल्दी से रेडियो चालू करो। जब मैनल ने रेडियो चालू किया तो सरकारी ऑफिसर अनाउंसमेंट कर रहे थे, जो भी अभी जिंदा है वो सिक्योर्ड जोन में आ जाए, हम तुम्हें आइलैंड पर सुरक्षित ले जाएंगे। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने उससे कहा, मुझे नहीं लगता ये सही है, भीड़ में इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा। मैनल ने जवाब दिया, हमारे पास खाना नहीं है, हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं व्हील चेयर पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकती। मैनल ने कहा, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। अगली सुबह मैनल ने अपना सामान पैक किया और बूढ़ी औरत के घर गया, लेकिन जो उसने देखा उससे वो पूरी तरह से टूट गया। बूढ़ी औरत मर चुकी थी। उसने बहुत सारी गोलियां खाकर अपनी जान ले ली थी। उसके पास एक लेटर पड़ा था जिसमें लिखा था, मुझे इतने दिनों तक संभालने के लिए थैंक यू, मैं अब और बोझ नहीं बन सकती, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। इसके बाद मैनल गहरी उदासी में डूबा अपना सामान लेकर निकल पड़ा। चलते हुए एक इन्फेक्टेड औरत ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने उसे धक्का दिया और खुद को बचाने के लिए गोली मार दी। हालांकि उसने उसे मार दिया, लेकिन वो खुद को भयानक महसूस करने से रोक नहीं पाया। बाद में उसने अपनी बहन बेलेन के लिए एक और वीडियो रिकॉर्ड किया और कहा, इन्फेक्टेड लोग अब हर जगह सड़कों पर हैं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता कि तुम आओ और मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैनल ने सुरक्षित जोन की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से उसने जंगल के रास्ते से जाने का फैसला लिया। रास्ते में इन्फेक्टेड लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो रुका नहीं। एंड में वो सुरक्षित जोन पहुंच गया। जो उसने वहां देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। हर जगह लाशें बिखरी हुई थी और पूरा इलाका इन्फेक्टेड लोगों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने रास्ता बनाने की कोशिश की, उसकी बाइक एक लाश से टकराकर पलट गई।
उसकी बिल्ली वाला डिब्बा भी बाहर गिर गया, लेकिन उसने उसे उठाया और आगे बढ़ता रहा। इन्फेक्टेड लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। मैनल भागकर एक बिल्डिंग में घुसा और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। इन्फेक्टेड लोग दरवाजे पर सिर मारकर अंदर आने की कोशिश करने लगे। मैनल पिछले दरवाजे से भाग निकला। उसने पास ही एक छोटी सी नाव देखी। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उस पर चढ़ गया। जहाज के अंदर चारों तरफ खून फैला हुआ था। उसे एक केबिन से धीमी आवाजें सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने वहां देखा कि वहां एक छोटा बच्चा था जो इन्फेक्टेड हो चुका था। बच्चे की लाल आंखें उसे डरावनी लग रही थी। मैनल ने सोचा, अगर ये बड़ा इंसान होता तो मैं इसे मार सकता था, लेकिन एक बच्चे को मैं कैसे मारूं? वो उसे मारने की हिम्मत ना कर सका। उसने जहाज छोड़ दिया और एक छोटी लाइफ बोट ले ली। नाव पर चलते हुए मैनल ने बेलन के लिए एक और मैसेज रिकॉर्ड किया और कहा, बहन तुम सही कह रही थी, हमें सिक्योर्ड जोन में नहीं जाना चाहिए। वहाँ हालात बहुत खराब हैं। ज्यादातर लोग या तो मर चुके हैं या इन्फेक्टेड हो गए हैं। सफर के दौरान उसने पानी में तैरती हुई इन्फेक्टेड लाशें देखी। तभी उसने देखा कि एक जहाज उसकी तरफ आ रहा है। उसने इशारा किया और जहाज पर मौजूद लोगों ने उसे चढ़ने दिया। जहाज पर चढ़ने के बाद मैनल को खाना और पानी दिया गया। जहाज पर उसे 3 लोग मिले, कप्तान, एक पायलट और एक कप्तान का असिस्टेंट। पायलट ने उसे आराम करने के लिए एक केबिन दिया। अकेले बैठे हुए मैनल ने पायलट से पूछा, क्या मैं अकेला जिंदा आदमी हूँ जो तुम्हें मिला? पायलट ने जवाब दिया, हाँ तुम पहले हो। बाद में खिड़की के बाहर देखते हुए मैनल ने देखा एक परिवार जहाज के पास मदद के लिए आ रहा था। अगली सुबह उसने पायलट से पूछा, जो परिवार रात में आया था उसका क्या हुआ? पायलट ने कहा, कौन सा परिवार? रात में यहाँ कोई नहीं आया। यह सुनकर मैनल को शक हुआ और उसने हर चीज पर नजर रखना शुरू कर दी। मैनल ने पायलट से पूछा, वो परिवार नीचे तहखाने में है ना? पायलट ने गुस्से में कहा, ज्यादा मत सोचो, अपनी हद में रहो और इसे भूल जाओ। इस बात से मैनल का शक और बढ़ गया। उसी रात मैनल ने तहखाने में जाने का फैसला किया। वो चुपचाप नीचे गया और देखा कि परिवार को बांध कर रखा गया था। उनके मुंह भी बंद थे। उस आदमी ने उससे पूछा, मेरी औरत और बच्चा कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ? मैनल ने कहा, मुझे नहीं पता। तभी कप्तान का असिस्टेंट वहाँ पहुँच गया और मैनल पर बंदूक तान दी। इससे पहले कि असिस्टेंट गोली चला पाता, पायलट वहाँ आ गया और रस्सी से असिस्टेंट का गला दबाकर उसे मार दिया। पायलट ने गुस्से में मैनल से कहा, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि इससे दूर रहो। पायलट और मैनल ने वहाँ से भागने का फैसला किया। उन्होंने परिवार को खोला और एक छोटी नाव लेकर जहाज से निकल गए, लेकिन कप्तान के आदमियों ने उन्हें देख लिया और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस अफरा तफरी में परिवार के एक मेंबर की गोली लगने से मौत हो गई और पायलट बुरी तरह से घायल हो गया। मैनल किसी तरह पायलट को लेकर भाग निकला और उसे एक पास के हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल पूरी तरह से वीरान पड़ा था। चारों तरफ खून और तबाही के निशान थे। मैनल ने पायलट को एक बिस्तर पर लिटाया। पायलट ने उससे कहा, मेरे घाव से गोली निकाल दो। मैनल हिचकिचाया और बोला, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन पायलट ने जोर देकर कहा, कांपते हुए हाथों से। मैनल ने गोली निकाल दी। इसके बाद जब मैनल दवाइयां लाने गया तो एक इन्फेक्टेड आदमी ने उस पर हमला कर दिया। किसी तरह उसने इन्फेक्टेड आदमी को मार डाला और वहां से भाग निकला। लेकिन गोली चलने की आवाज से और इन्फेक्टेड लोग हॉस्पिटल की तरफ आ गए। जैसे ही इन्फेक्टेड लोगों ने बिल्डिंग को घेर लिया, एक नर्स वहां आ गई और उसने मैनल को बचाया। वो मैनल को एक सिक्योर्ड जगह पर ले गई जहां एक डॉक्टर और 3 बच्चे छिपे हुए थे। नर्स ने पायलट का इलाज किया और मैनल से कहा, पायलट जल्द ही ठीक हो जाएगा, मैंने गोली निकाल दी है। मैनल ने नर्स से पूछा, क्या यहाँ कोई हेलीकॉप्टर है? हमें यहाँ से निकलना होगा। नर्स ने जवाब दिया, हाँ एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन उसे इन्फेक्टेड लोगों ने घेर रखा है। वहाँ पहुँचना बहुत ही खतरनाक है। उस रात मैनल उस जगह गया जहाँ उसकी वाइफ ने आखिरी सांसें ली थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे लगा हमारे पास वक्त है, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली गई। अगले दिन मैनल ने हेलीकॉप्टर तक पहुंचने का प्लान बनाया। उसने हॉस्पिटल में कई टायर वाले बैरिकेड देखे और उन्हें जोड़कर एक सिक्योर्ड घेरा बना लिया। इस ग्रुप में मैनल, नर्स, पायलट और बच्चे शामिल थे। वे बैरिकेड के अंदर चलते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे। चलते हुए एक बैरिकेड फंस गया। जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड जोर से टकराए, जिससे भारी नंबर्स में इन्फेक्टेड लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। इन्फेक्टेड लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ने लगे। मैनल और नर्स कुल्हाड़ियों से उनका मुकाबला करने लगे, लेकिन इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ती चली गई। नर्स बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ भाग गई। पायलट, जो अब थोड़ा ठीक हो चुका था, उसने अब
वो भी उनके साथ निकल गया। मैनल अकेला लड़ता रहा लेकिन आखिरकार हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर पर चढ़े, हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसी दौरान इन्फेक्टेड लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए और कुछ उस पर चढ़ने लगे। मैनल ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उन्हें हटाने की पूरी कोशिश की। अचानक हेलीकॉप्टर चालू हो गया। नर्स ने मैनल के लिए एक सीढ़ी नीचे फेंकी जो टाइम रहते ऊपर चढ़ गया और हेलीकॉप्टर उड़ गया। उड़ते हुए मैनल ने बेलेन को कॉल किया और खुशी से कहा, बहन मैंने कर दिखाया, अब मैं आइलैंड पर आ रहा हूँ। लेकिन बेलेन की आवाज सीरियस हो गई। उसने कहा, भाई तुम वापिस लौट जाओ, इन्फेक्टेड लोग अब आइलैंड पर भी पहुंच चुके हैं, ये जगह अब सिक्योर्ड नहीं रही। उसकी कॉल कट गई और मैनल हैरान रह गया और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।